वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 12 मई और 12 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और जो 5 स्टूडेंट पहले जवाब देंगे उनका कल मैं नाम लूँगा अपने क्लास स्टार्ट होने से पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये कब किया जाएगा? ये किया जाएगा 14 से 16 जुलाई 2023 को। 14 से 16 जुलाई 2023 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का इंपॉर्टेंट है, पूरी जानकारी है वो लेते हैं। क्या है? यह है ट्रेवल मार्ट। तो देखिए, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 कहाँ पर होगा? जयपुर में होगा। कब होगा? 14 से 16 जुलाई 2023 को होगा। इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल टूरिज्म। और संस्करण कौन सा होगा? तो यह तीसरा संस्करण है, वो होने वाला है जुलाई 2023 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 9 मई को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का रोड शो जयपुर में हुआ है, इसलिए यह चर्चा में है, तो इम्पोर्टेंट है। अब इसका महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, क्योंकि जो भी अपना ट्रेवल मार्ट होता है, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो जितने भी टूरिज्म आएंगे तो उससे क्या होगी? अपनी इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है वो इंक्रीज होगी। इसलिए दोस्तों इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जयपुर में होने वाला है जुलाई 2023 में। अब ये जयपुर में होगा तो जयपुर से रिलेटेड देख लिए करंट अफेयर। और देखिए जयपुर में किस किस का आयोजन हो चुका है। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में। 29 मार्च 2023 को बाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के आयुष विभाग द्वारा आरोग्य फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी है वो जेसीसी सीतापुरा जयपुर के अंदर है। और विश्व स्तरीय राजस्थान विरासत संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पुरानी विधानसभा एसएमएस टाउन हॉल जयपुर में बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। और देखिए फैक्ट, ये बजट 2023-24 के अंदर जयपुर के लिए क्या घोषणा की गई वो देख लीजिएगा। राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ होगी? जयपुर में होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जमुआ रामगढ़ जयपुर में बनाया जाएगा। और नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जयपुर में की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। बजट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए, जो आपको याद रखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिएगा जयपुर से रिलेटेड, राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल किसे बनाया गया है? तो ये आदर्श विद्या मंदिर स्कूल जो अम्बाबाड़ी जयपुर में है, इसको बनाया गया है। राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ बनाई गई? तो ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना जयपुर को है, वो रोबोटिक्स लैब पहली बनाई गई है, जो सरकारी विद्यालय है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट, राजस्थान के किन 2 विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 दिया गया था? तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल धनबाद टोंक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा को दिया गया था। इंपॉर्टेंट। और देख लीजिएगा जयपुर से रिलेटेड, फिनटेक पार्क किस जिले में स्थित है? जयपुर में है। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस जिले में है? जयपुर में है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। जामडोली जयपुर में। और जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी कहाँ पर है? एसएमएस अस्पताल जयपुर में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से सभी फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है भाई, 100% ये क्वेश्चन छपेगा। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन, शिलान्यास व लोकार्पण कहाँ किया? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में, श्रीनाथ जी की भूमि पर नाथ द्वारा राजसमंद में इसको लोकार्पण किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये देख सकते हैं मोदी जी, कलराज मिश्र जी और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास कहाँ पर किया गया? नाथ द्वारा राजसमंद में। कब?
यह 10 मई 2023 को, और उद्घाटनकर्ता कौन थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके अंदर क्या कार्य थे वो देख लीजिएगा। राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन वाली सड़क निर्माण योजना की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया, और नाथद्वारा से नाथद्वारा शहर तक एक नई लाइन निर्माण का भी शिलान्यास किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये नाथद्वारा राजसमंद से यहाँ पर है, उसका उद्घाटन किया, तो पूरी चर्चा करते हैं नाथद्वारा राजसमंद से रिलेटेड। तो देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद में है। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे पहले 5G की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नाथद्वारा राजसमंद से हुई। नेक्स्ट, 15वीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? नाथद्वारा राजसमंद है। और पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। और श्रीनाथ जी का मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये भी नाथद्वारा राजसमंद में है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों, हल्दी घाटी जो युवा महोत्सव हुआ ये भी राजसमंद में हुआ है 5 मई को, और ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन भी है वो राजसमंद में हुआ है। अब मैंने रोजाना आपको एक क्या करवाता हूँ, डेली अपना जिला दर्शन एक करते हैं। 2 अभी तक हमने सवाईमाधोपुर का कर लिया, चित्तौड़गढ़ कर लिया, आज हम राजसमंद जिला दर्शन है वो करने वाले हैं। तो देखिए, आइए बूस्टर डोज में। तो देखिए, राजसमंद जिला स्थापना बात करें, यह जिला कब बना था? तो ये 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान का 30वां जिला है वो बनकर उभरा था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 3 जिले साथ बनाए गए थे, 12, दौसा, राजसमंद, और ये 10 अप्रैल 1991 को। इसका शुभंकर क्या है? भेड़िया है वो राजसमंद जिले का शुभंकर है। इसके अंदर पठार कौन सा है? भोराट का पठार राजसमंद के अंदर है, जो कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य है। इंपॉर्टेंट है। सभ्यता गिलोट सभ्यता है। नदी की बात करें तो बनास नदी, कोठारी नदी और खारी नदी, ये 3 नदियां हैं वो यहाँ से निकलती है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झील की बात करें तो राजसमंद झील है, जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति है वो यहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बात करें अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, जो उदयपुर, राजसमंद और पाली के अंदर है। दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, जिसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसका शिल्पी मंडन था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट मंदिर, तो ये मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर और कर्नल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो श्रीनाथ जी के मंदिर में है वो दोस्तों दर्शन किए गए थे। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। द्वारकाधीश मंदिर भी है, और ये दोनों ही मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, याद रखना। हल्दी घाटी की बात करें तो 18 अपनी जो RBSC की बुक है वो 18 जून मानती है, जबकि हिंदी साहित्य जो ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है वो 21 जून को है, वो हल्दी घाटी युद्ध मानती है। जो 1500 को प्रताप व अकबर के मध्य है वो युद्ध हुआ था, जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। द्वेर की बात करें तो यह मेवाड़ का मैराथन कहलाता है, जो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया था। एक राजसमंद के अंदर एक गांव आता है मोलेला गांव, जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा, या टेराकोटा किसे कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन व खिलौने होते हैं उनको टेराकोटा कहा जाता है, जो मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये था अपना राजसमंद जिला दर्शन, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में 10 मई 2023 को किस बाघ की मौत हो गई? तो ये दोस्तों बाघ T104 की मौत हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाघ टी की तो इंपॉर्टेंट है, जबकि बाघ T25 की मृत्यु भी है वो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर हुई थी। इंपॉर्टेंट है जनवरी 2023 के अंदर, जबकि बाघ T57 और बाघिन MT4 इन दोनों की मृत्यु है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरी चर्चा करते हैं सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो देखिए, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? उदयपुर में है। इंपॉर्टेंट है, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है, यानी कि बायोलॉजिकल पार्क है। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? सज्जनगढ़ है। और यहाँ पर सेंटर किसका है? पैंथर रेस्क्यू सेंटर है, वो इसको बनाया गया है। और यहाँ पर मृत्यु की बात करें तो बाघ T24 की मृत्यु जनवरी 2023 में हुई थी, और बाघ T104 की मृत्यु 10 मई 2023 को हाल ही में हुई है। इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान में पहली बार जिराफ है वो लाए जाएंगे कहाँ पर? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर राजस्थान में पहली बार जिराफ लाए जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, लेकिन ये फैक्ट के तौर पर फिर से दोस्तों मैंने ऐड कर दिया है। इंपॉर्टेंट है,
याद रखना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में कुल कितने बायोलॉजिकल पार्क हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। 5 बायोलॉजिकल पार्क है। तो देखिए राजस्थान में है वो 5 बायोलॉजिकल यानी जैविक उद्यान है। कौन कौन से? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है, मातिया जैविक उद्यान जोधपुर में है, अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में है और मरू जैविक उद्यान बीकानेर में है। जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जियोग्राफी की दृष्टि से, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। और यह योजना बजट के अंदर घोषणा की गई थी। सबसे जो अगर फेमस होने वाली योजना ये योजना फेमस होगी दोस्तों और एग्जाम में छपेगी। तो देखिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए नोडल विभाग किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कॉनफेड को। कॉनफेड को है वो नोडल विभाग बनाया गया है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। आइए एक साथ देखिए। तो देखिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। और बात करें लागू, ये लघु नहीं भाई, लागू कब किया गया था? तो 14 अप्रैल 2023 को संपूर्ण राजस्थान में इस योजना को लागू किया गया था। इसका विभाग है वो कॉनफेड को है वो इसको नोडल विभाग बनाया गया है। लाभ क्या है? मुफ्त राशन पैकेट है वो दिया जाएगा लाभार्थियों को। और लाभार्थी कौन होंगे? राजस्थान के गरीब परिवार के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो इसके लाभार्थी होंगे। और देखिए पूरी चर्चा करते हैं। अब समझिए क्या है यह योजना, क्या है? तो यह योजना, इस योजना की मदद से गरीब परिवारों को मुफ्त गेहूं, चावल, दाल, मिर्च, नमक, चीनी, हल्दी व तेल इत्यादि प्रदान किए जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप, यानी कि राशन किट है वो दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें खर्च, तो 392 करोड़ रुपए प्रत्येक महीने है वो सरकार को खर्च है वो होंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों के घर तक राशन पहुंचाना, कोई भी परिवार भूखा ना सोए। हमने दोस्तों इंदिरा गांधी जो रसोई योजना थी उसके अंदर क्या था? कोई भी भूखा ना सोए। और यहाँ पर टैगलाइन जोड़ दी, कोई भी परिवार भूखा ना सोए। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये टैगलाइन जो आपको याद रखनी है। और अंतर्गत किसके अंतर्गत यह योजना आती है? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत यह योजना आती है। और पात्र कौन होगा? राजस्थान का निवासी होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए भाई, और 1,20,000 आय से अधिक आय है वो उसकी नहीं होनी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। बीपीएल परिवार व जो अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंदर आते हैं उनको सभी को है वो, यानी लगभग 1 करोड़ लोगों को, परिवारों को लाभ है वो सीधा इस योजना के तहत दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट योजना है जो आपको याद रखनी है। ये योजना आपको याद रखनी है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के किस संस्थान के विद्यार्थियों को नासा द्वारा मंगल ग्रह के लिए विशेष रोवर बनाने हेतु सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो ये बिट्स पिलाने के छात्र रे, ये राजस्थान ने फिर पूरे यानी कि अमेरिका यानी पूरे विदेश के अंदर है वो दोस्तों फिर से प्रथम लहराया है। यानी मंगल ग्रह के लिए विशेष रोवर बनाने हेतु वो सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो कैसा रोवर बनाया है, क्या इसकी विशेषता है, पूरी चर्चा करते हैं। ये है वो छात्र जो दोस्तों राजस्थान के लिए गौरवान्वित पल है वो दोस्तों रहा। इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए मंगल ग्रह के लिए विशेष रोवर बनाया गया कार्बन फाइबर से। किससे बनाया है ये रोवर? कार्बन फाइबर से, जिसका वजन है वो 65 किलो है दोस्तों। और वजन क्षमता, ये वजन कितना उठा सकता है? 500 किलो सहन क्षमता इस रोवर की है। और तैयार किसने किया है? बिट्स पिलानी के छात्रों के द्वारा इसको तैयार किया गया है। किस मिशन के लिए? मंगल ग्रह के लिए विशेष रोवर तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और देखिए किस अवार्ड से इन छात्रों को सम्मानित किया गया है? नासा के द्वारा। इंपॉर्टेंट। तो देखिए मंगल ग्रह के लिए हम बात करें आगे, तो यह कौन सा कार्यक्रम था जहां पर छात्रों को सम्मानित किया गया? नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2023 जो कार्यक्रम था इसके अंदर है वो छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके अंदर शामिल टीम कितनी थी? 8 देशों की 61 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से बिट्स पिलानी टीम का 12वां स्थान रहा था 61 टीमों में से। इंपॉर्टेंट है। और स्थान की बात करें तो बिट्स पिलानी टीम इंस्पायर्ड क्वार्टर्स ग्रेविटी ने प्रोजेक्ट रिव्यू अवार्ड के लिए पूरे एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो प्रोजेक्ट रिव्यू अवार्ड के लिए पूरे एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको याद रखना है दोस्तों। राजस्थान का नाम हुआ, पूरा भारत का नाम हुआ, और इन छात्रों का भी है वो नाम हुआ। और बिट्स पिलानी है वो इसीलिए जानी जाती है। और ये देख लीजिएगा कल के प्रश्न का उत्तर है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। राजसमंद इसका राइट आंसर होगा। क्या है? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राजसमंद है वो इसका
सही राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा हूं मैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो पहले जवाब देंगे 5 स्टूडेंट, जो पहला जवाब देंगे उन 5 स्टूडेंट का नाम है वो कल अपनी क्लास स्टार्ट होगी तब है वो नाम मैं लूँगा दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है। अब करते हैं कल के क्वेश्चनों का रिवीजन। तो देखिए 11 मई 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में मंजू चौधरी जो जोधपुर की हैं ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की ये है दोस्तों लाडली ने स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की मंजूरी दी है? तो 864 करोड़ के रुपए की प्रावधान की मंजूरी दी है। कल हमने बाल गोपाल योजना देखी और आज दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट योजना और देख लिए जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाईमाधोपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो कब किया जाएगा भाई? तो ये दोस्तों अपनी 13 मई को है वो इसका आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ये देगाना नागौर के अंदर लिथियम के भंडार मिले हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्यार्थियों के व्यवहारिक शिक्षा के लिए अभिनव प्रयोग सिनेमा ऑन व्हील्स किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा है वो शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।